अब नरकों का जब वर्णन हो रहा था इस 5वें स्कंद के अंतिम में कि किस कर्म को करने से कौन सा नरक भोगना पड़ता है। अच्छा, वैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यही नरक स्वर्ग है। ये बात 10% सही है। सही तो है, पर कितने परसेंट? 10% सही है। ऐसे समझ के चलो कि काऊ छोरा ने गलती कर दी और वो पकड़े हो गए हो, पुलिस ने पकड़ के और बेंत दे वो चालू करो घर ते ही और थाने तक, और पिटाई कर के बातें सब बातें पूछी। तो जहाँ घर ते ले जाके थाने तक जो पिटाई भई है वो अभी सजा थोड़ी बुली है, वो तो फ्री में है। अब माँ भर्ती होगो, फिर FIR वो सब जो होंगी, फिर केस चलेगो, फिर जो जज सुनावेगो ना सजा तो वो होगी। बात समझ में आ रही है? जो मुकदमा चलेगा फिर जज जो है सजा सुनाएगा कि इसे जो है 8 साल की जेल है। लेकिन बातें पहले जो कुटाई पिटाई मराई जो भई का है वो तो फ्री में है। ऐसे ही जो संसार में जो नरक भोगरे का है वे तो जो है घर ते लेके थाने तक को जो कुटाई पिटाई है वो ही रह रही है। बाकी बात जज जो फैसला सुनावेगो यमराज, बाकी बात ऊपर के नरकन में तो तब सजा मिलेगी, वो बाद की बात है। तो यहाँ जो मिलता है वो तो एक छोटा सा अंश है। बात समझ में आई हो तो जोरते बजाओ। तो स्वर्ग नरक यही है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर्ग नरक यहाँ भी है, यहाँ भी है। थोड़ा सा ट्रेलर है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का माल मार के मर जाता है, पैसा कर्ज ले लेता है खूब, और मरवे के टाइम पे सोचता है कि मैं तो मरवे आ रहा हूँ और लेके मत जाऊंगा तो जो कौन सा मैं पीछे आ रहा हूँ ऊपर चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा जो कर्ज लेके मर जाता है तो कुछ कर्जा तो मृत्यु लोक पे ही चुकाना पड़ता है, लेकिन जो विशेष बड़ा कर्जा है वो नरक में जाके चुकाना पड़ता है। जैसे कोई आदमी कर्ज लेके मर गया और उसका मोटा तो नरक में चुका दिया, लेकिन छोटा मोटा बचा, उसके बाद क्या होता है वो व्यक्ति यहाँ आकर के उस व्यक्ति के घर में पशु का जन्म लेता है, भैंसा का, ऊंट का, अथवा तांगे के क्या कहते हैं टट्टू, तांगे का टट्टू वो बन जाता है। फिर जब तांगे में चलता है, चलते चलते भी ऊपर से पहना पड़ता है उसके ऊपर, या बैल बनता है हल्का। तो जब तक उसकी पाई चुका नहीं देता तब तक न मरेगो, न छूटेगो, न बीमार होगो। मरेगो खूब, पिटेगो खूब, लेकिन जादना चुक जागो, बही देना या तो मर जागो या छूट जागो, कछु न कछु है जागो। तो ये सब कर्जे हैं भैया, यूं मत समझना। हमने एक आदमी देखा था, बुग्गी में भैंसा को जोड़ करके उसके बाद ऊपर से इतना लठ मारता था वो कि देखने वाले को तरस आ जाए। मैंने कि भैया ऐसा बुरा अत्याचार क्यों कर रहे? बोले खवाए ना रह जाए, दानों देते हैं, दरिया खवाए रहे, बाटो खवाए रहे, पीटेंगे नहीं। अब बेचारा बुग्गी में तो निकल के भी तो नहीं भाग सकता है ना, नाथ पड़ी है कैसे जाए। तो भैया जो कर्जा ले करके मर जाता है उसे जिस नरक में जाना पड़ता है फिर लौट करके टट्टू बनना पड़ता है। जो नारी, जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा देती है, अपने भैया को धोखा देती है और इनकी आंखों में धूल झोंक करके अपने जीवन को बर्बाद करती है, उसे यहाँ भी नरक भोगना पड़ता है और वहाँ भी नरक भोगना पड़ता है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, नरक कल्प सत परई,
वंचक परपति रति करई रौरव नरक कलप शत परई। पति वंचक, पति से यहाँ चारों आ जाएंगे। बाप को भी ठग रही है, भैया को भी उल्लू बना रही है, पति को भी आंखों में धूल झोंक रही है, अपने खानदान की शर्म को बेच रही है। ऐसी नारी रौरव नरक में जाती है। बोले वहां क्या होता है? ये जो फोड़ा में से मवाद निकलता है ना, उसके कुंड होते हैं वहां, और उन कुंडों में गिरा दिया जाता है। वो डूबती है, उछलती है, फिर उसमें कीड़े छोड़े जाते हैं। रू नाम के कीड़े होते हैं, वो उस नारी को खाते हैं, और उनका डंक इतना विषैला होता है बिच्छू से भी ज्यादा, और वे एक संग टूट पड़ते हैं। लेकिन वो मरती नहीं है, केवल कष्ट भोगती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि लम्हों में भूल की थी और सदियों में सजा पाई। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि। एक क्षण के सुख के लिए वो अपने कितने जन्मों को बर्बाद कर देती है। वो नारी जो अपने माँ बाप को धोखा देती है, अपने भाई को धोखा देती है, जिसने अपने पेट से निकाल करके अपने कलेजे का दूध पिलाया है, उसी माँ को ये कहती है, हैं अरे मेरी भी तो कोई लाइफ है, मेरी भी तो कोई जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी। यदि माँ बाप रोक टोक करें तो उसे बड़ा बुरा लगता है। ऐसी नारी रौरव नरक में। मैं नहीं कह रहा भैया, शास्त्र कह रहा है, और रामायण तो विशेष रूप से कह रही है। पति वंचक परपति रति करई रौरव नरक कलप शत परई रौरव नरक कलप शत परई। एक जो है, एक नरक है अंधतामिश्र नामक नरक। केवल अपने देह के सुख को ही सब कुछ समझती है, और उस देह के सुख के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, और अपने गलत संबंध बनाती है। उसके लिए बताया शास्त्र में कि उस नरक में लोहे के पुरुष बनाए जाते हैं, तांबे के, अंधतामिश्र नामक तांबे के पुरुष बनाए जाते हैं, और उन तांबे के पुरुषों को अग्नि से गर्म किया जाता है, और उससे उस नारी को चुपकाया जाता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन मरती नहीं है। उसे शरीर ऐसा मिलता है कि वो मरे न। तो क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि जो न गनाए ते सम को कोटि जो न गनाए ते सम को कोटि। नील निरे सा नि सजय सदा धनी पा पधानी रे निसा। दरबारी हो जेन गनए समको पधानी सा निसा रे सदा धनी प म पगमा रे सा निसा रे सदा रे निसा। पति वंचक पर पति रति करई रौरव नरक कलप
सट पर। भैया जब परीक्षित जी महाराज ने ये सब नरकों का वर्णन सुना, भैया इन सबको सब की बहुत लंबी व्याख्या है, मैं काले सुनाऊं। दारू पीने वालों का अलग नरक है, मेड़ काटने वालों का बोलो बोलो अलग नरक है, गाली का उच्चारण करने वालों का अलग नरक है, हैं? बहन भांजी को जो खा के मर जाए बाको अलग नरक है, हैं? और चुनाव लड़के जो नेता बनेगा बाको अलग नरक है, क्योंकि नेता बनने में सारे पाप करने पड़ते हैं। यहाँ तो मौज आती है, लेकिन ऊपर जाकर के उसका बहुत बड़ा खामियाजा। मेरा तो कोई भी भक्त यदि मुझसे पूछता है कि गुरुजी अब की विधायकी को मन है, मैंने कि मैं अपनी जीव से तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा, हैं? क्योंकि उसमें जो जितने पाप करने पड़ते हैं, शायद दुनिया के किसी धंधे में भी इतने पाप नहीं करने पड़ते हैं। तो इन सब यहाँ तो थोड़े से वाहवा मिल जाती है, थोड़ा सा पैसा मिल जाता है या कोई पद मिल जाता है, लेकिन उसका फल बहुत खतरनाक होता है। परीक्षित जी महाराज तो घबरा गए, बोले कि महाराज ये सब इतने कर्म तो कबू काउन काऊ पे बन ही जाता है, गलत कर्म तो फिर बचवे को कोई रास्ता है? बोले हाँ रास्ता तो है। बोले कौन सा रास्ता है? बोले 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है अपने गुरु से मंत्र लेकर के उस मंत्र को निष्ठा के साथ, भाव के साथ, विश्वास के साथ जप करें। जो दूसरा रास्ता है कि अपने जीवन में किसी संत के शरणागत हो जाए, किसी संत की शरण में चला जाए और वहां उनकी सेवा करे। तीसरा रास्ता है कि भगवान की लीलाओं को, कथाओं को अपना जीवन बना ले, उन्हें या तो सुने या कहे या फिर वहां में सेवा करे। ये 3 रास्तों में से कोई एक अपना ले।